12.6। क्वेश्चन 9 पेज 12.6। मटेरियल वेरिएंस में बात हो गई थी हमारी कि यूसेज होगा या प्राइस होगा, दोनों का टोटल मटेरियल कॉस्ट होगा। जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल यूज होंगे तो हमारा जो है यील्ड और मिक्स वेरिएंस निकलेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट होगा, बाकी सारा क्वेश्चन में गिवन होगा, एक टेबल फिल करनी होगी। ये सारी बातें हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मिक्सर्स लिमिटेड इंगेज है, एक स्टैंडर्ड मिक्स यूज करती है इन प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्ड मिक्स यूजिंग 60 kg ऑफ केमिकल X एंड 40 kg ऑफ केमिकल Y। यानी 60 kg X को यूज करती है, स्टैंडर्ड मिक्स है ये इसका, और 40 kg Y को, और इसका लॉस हो जाता है 30%। यानी आउटपुट कितना आता होगा जब 100 इनपुट डालती होगी तो 70। स्टैंडर्ड प्राइस X और Y का दिया हुआ है। एक्चुअल इन्होंने 80 और 70 kg लगाया और एक्चुअल आउटपुट आया 115 kg, और कह रहे हैं मटेरियल के वेरिएंस निकालिए। हमने कहा मटेरियल के वेरिएंस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, SQ, SP, TSC, मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन, AQ, AP, TAC। दो मटेरियल हैं तो X और Y यहां रख लिया। ठीक है जी। अब क्या क्या चीजें गिवन होती है, एक्चुअल क्वांटिटी कह रहा है 80 kg हमने X लगाया। अच्छा, उसके अलावा यहां पे हमें क्या रखना होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 115 kg, और कितने आउटपुट का डाटा गिवन है हमें, स्टैंडर्ड डाटा कितने आउटपुट का गिवन है, 100 तो इनपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 70। कहते हैं ना 60X 40Y तो 30% लॉस हो जाता है, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट था 70 आउटपुट के लिए 60 और 40 लगाने थे, लेकिन एक्चुअल आउटपुट बना 115। तो 115 पे क्या लगाने चाहिए थे और क्या लगाए, यही तो वो है। तो बहरहाल क्या लगाए, 80 70 4.5 8 560, 80 इंटू 4.5 कितना हुआ, 360, 1920। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा 5 और 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में 60 और 40 दिए, वही कॉपी कर लूं क्या, तो निकालना पड़ेगा SQ। SQ X निकालिए, 60 लगाना था कब, जब आउटपुट कितना चाहिए था 70। तो अगर 115 आउटपुट चाहिए तो कितना लगाना चाहिए, 98.57। ओहो बड़ा खराब आ गया। और SQY 40 लगाना था कब, जब 70 चाहिए था, तो 115 के लिए क्या होगा, 65.71। तो हो गया 657.1, और ये कितना हो गया 98.57। 492.85 टोटल कर दीजिए, ये लगभग हो गया 1150 मान लेते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 1150। तो ये हो गया, ये हो गया, टेबल फेल हो गई। प्लीज जरा समझिए, मैंने केवल इस पे काम किया है, रेस्ट एवरीथिंग वाज गिवन। 115 आउटपुट के लिए ये लगा और 115 आउटपुट के लिए ये लगना चाहिए था, तो ये लगना चाहिए था और ये लगा। अब मुझे देखना है मेरा वेरिएंस किस वजह से हुआ। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का निकालिए, 1150 आपके हिसाब से कॉस्ट आनी चाहिए थी, 1920 आ गई, 920 है, सॉरी 1150 आपके हिसाब से कॉस्ट आनी चाहिए थी, 920 कॉस्ट आई है, तो आपके तो मजे आ गए। 230 फेवरेबल, 230 फेवरेबल। कुछ टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भाई इतना अगर मैं यूनिट बना रहा हूं तो मेरे हिसाब से क्या लगना चाहिए, तो और क्या लगा, अब वेरिएंस ढूंढना है मुझे।
अब जरा देखिए मटेरियल, अब मैंने क्वेश्चन क्यों कराया ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखिए यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला किन दोनों का डिफरेंस लेंगे, एस क्यू माइनस ए क्यू, और यूसेज वाले को किस प्राइस से मतलब होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से। ऑमलेट वाला आपको पूरा मालूम है। अब एक्स और वाई दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5 और वाई का कितना है 10। एस क्यू क्या लगना चाहिए था 98.57 और ये क्या लगना चाहिए था 65.71। माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लगी 80 और इसमें लगी 70। सॉरी कितना आया है 92.85 फेवरेबल और 42.9 एडवर्स, प्रैक्टिकली लगभग 50 फेवरेबल। वो पॉइंट्स अगर सारे एडजस्ट करेंगे तो, क्योंकि हम तो राउंड ऑफ वाले ले रहे हैं ना, अगर हम सारे पॉइंट्स लेंगे तो वो एग्जैक्ट बैठ जाएगा। यानी 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल में ऐसे करना है, इंडिविजुअली सॉल्व करके 50 आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस लीजिए। प्राइस वेरिएंस में किसका डिफरेंस लेंगे, एस पी माइनस ए पी, और प्राइस वाले ने सारी क्वांटिटी पे लगवा दी, एक्स का और वाई का। एक्स का प्राइस कितना था 5 और एक्चुअल कितना लगा 4.5, और इसका था 10 और एक्चुअल कितना लगा 8, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 80 और 70। 40 रुपये फेवरेबल, 140 रुपये फेवरेबल, 280 रुपये फेवरेबल, नहीं सॉरी 180 रुपये फेवरेबल, 180 फेवरेबल, 50 फेवरेबल, 230 फेवरेबल। गॉट इट। क्या ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए या और वेरिएंस भी निकलने चाहिए यील्ड और मिक्स? इस क्वेश्चन में यील्ड और मिक्स निकलने चाहिए क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल यूज हुए हैं। यील्ड और मिक्स का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, अगर मैं आपको बताऊं तो यूसेज वेरिएंस में मैंने कहा था इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, यील्ड और मिक्स। यील्ड का, अच्छा यूसेज का फॉर्मूला क्या था, एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू, यानी इन दोनों का यील्ड और मिक्स का टोटल एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू आना चाहिए। अरे यही तो आना चाहिए, एस पी एस क्यू माइनस एस एम, एस पी एस एम माइनस ए क्यू। डू यू थिंक ये फॉर्मूला ठीक है? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एस एम कट जाएंगे, वही चीज आ जाएगी। यानी कुछ दिमाग में रह सकता है, याद रह सकती हैं चीजें। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया। और यहां से शुरू करना है और यहां पे एंड करना है, बीच में कौन आएगा, स्टैंडर्ड मिक्स। अभी यील्ड और मिक्स का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, अभी लेबर में भी आएगा, वहां पे दूंगा। अभी सिर्फ फॉर्मूले में समझ लो, एसएम निकालना। एसएम क्या होता है, स्टैंडर्ड मिक्स जहां आपके नोट्स से वहां नोट कर लीजिए या कैसे भी। स्टैंडर्ड मिक्स इज बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। SM इक्वल्स टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी used into given standard ratio। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है किस रेशो में ये मिक्स होना चाहिए था। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है किस रेशो में ये दोनों लगने चाहिए थे।
मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं कि मेरा टोटल कितना एक्चुअल क्वांटिटी लगा 150। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 150। अगर हमें यह पता लग जाए टोटल 150 लगा तो वो किस रेशो में लगना चाहिए था? हमारे हिसाब से जो रेशो था वो 60-40 था। जब हमने देखा था तो गिवन स्टैंडर्ड रेशो क्या था? x 60 लगेगा और y 40। इन दोनों की मिक्सिंग से, इस रेशो की मिक्सिंग से ही तो काम होना चाहिए था। अब अगर किसी ने बताया 150 kg टोटल लगा है तो आपका परसेप्शन क्या आएगा कि 150 kg अगर टोटल लगा है तो ये किस रेशो में लगा होगा? 60-40। अब इससे यील्ड का क्या मतलब है, मिक्स का क्या मतलब है, ये आज नहीं पढ़ रहे, बस आपको पता है मैं हर बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस अभी सिर्फ ये याद करना है कि स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकलेगा। x का टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 150 यूज हुई 60/100 और y का 40/100 90/60। अरे SM तो निकाल लोगे। जब ये टेबल बन गई तो इस टेबल में ये जो टोटल आया, ये टोटल किस रेशो में यूज होना चाहिए था? क्या मिक्सिंग होनी चाहिए थी? इससे यील्ड और मिक्स का क्या आएगा वो छोड़िए, अभी 90-60 हो गया। अब आप फॉर्मूला में फिट कर दीजिए। SP कितना था? यील्ड रेशो निकालिए। यील्ड फॉर्मूला है SP SQ माइनस SM। x का निकालिए। SP कितना था? 5 और y का SP कितना था? 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई थी? टेबल से देख लीजिए, 98.57 65.71। स्टैंडर्ड मिक्स कितना है? 90 और 60, यही तो आए हैं। इनको कर लीजिए। 42.85 57.1। ये आया था हमारा फेवरेबल और ये भी है फेवरेबल, लगभग एक तरीके से 100 फेवरेबल है। मिक्स वेरिएंस SP कहां से शुरू होगा? SM माइनस AQ। 5 10 90 60 80 70 50 फेवरेबल 100 एडवर्स 50 एडवर्स। तो 100 फेवरेबल 50 एडवर्स, दैट इज यूसेज वेरिएंस इज 50 फेवरेबल। यूसेज वेरिएंस 50 फेवरेबल। बताइए, बात समझ में आ गई? अब यील्ड और मिक्स का मतलब क्या है, ये हम आज होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ आज के लिए। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 मैं 2 में करा रहा हूं, फिर सारे मटेरियल खत्म हो गया आज, मटेरियल वेरिएंस। क्वेश्चन 11, SV लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंपल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मिक्सेस में मटेरियल 60% लगेगा A और मटेरियल B लगेगा 40%, लॉस होगा 20%, यानी आउटपुट कितना आएगा? 80%। यानी 60 और 40 100% लगाने के बाद आउटपुट कितना आएगा? 80%। एक्चुअल डाटा दिया है, A लगाया 105, B लगाया 95, यानी टोटल लगाया 200, लॉस हो गया 35, यानी आउटपुट आया 165। अब कह रहा है वेरिएंस निकालिए। तो हमने कहा वेरिएंस अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? SQ SP TSC AQ AP TAC स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट A और B। बताइए, एग्जाम में आएगा ये टेबल तो ऐसी बनानी पड़ेगी मटेरियल वेरिएंस देख के। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 80%। 60% 40% लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा तो 80% आउटपुट आएगा। और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 165 kg।
एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 105 95 20 9 2100 855 2955। कोई दिक्कत यहां पे? स्टैंडर्ड प्राइस 20 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज होगी या कॉपी होगी? चेंज होगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। ए 60 का इनपुट चाहिए था, कितने परसेंट आउटपुट के लिए? 80 के लिए। तो 165 के लिए कितना चाहिए होगा? $123.75। SQB 40 चाहिए था 80 के लिए, तो 165 के लिए क्या चाहिए? ये कितना हुआ? 3300। टेबल फुल। $3300 हुआ ना? 3300 हो गया। बताइए इस टेबल में जहां जहां जिस बच्चे को दिक्कत है, मैं सिर्फ SQ में चेंज करता हूं और कुछ नहीं करता हूं। बताइए 60/80। 80% आउटपुट के लिए 60% का इनपुट करना था, तो 165 के लिए क्या करना चाहिए? पर तो क्या हुआ? परसेंटेज परसेंटेज दोनों कट गई। परसेंटेज परसेंटेज दोनों कट गई। इनका कंफ्यूजन था, वो दोनों परसेंटेज में थे, तो आंसर परसेंटेज में आना चाहिए था। यही था ना कंफ्यूजन? तो मैंने कहा वो ऊपर भी परसेंटेज रखी, नीचे भी परसेंटेज, दोनों कट गई। ठीक है जी। इसलिए क्वेश्चन कराया कि परसेंटेज में आ गया तब क्या होगा? किसी भी वे में आ जाए स्टैंडर्ड, वो तो स्टैंडर्ड किसी भी वे में दे दो, ऊपर और नीचे दोनों रखोगे वो कट जाएगा, तो बेसिक फिगर रह जाएगी। टेबल फिल हो गई। इसके अलावा एसएम भी निकाल के अभी रख लो। टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी है? 200। 200 पे रेशो क्या लगेगा तुम्हारा? कितना रेशो था? 60/40। ए आ जाएगा 120 और बी आ जाएगा 80। अरे गिवन स्टैंडर्ड रेशो लगाना है ना। अब सारी चीजें आ गई। अब आप क्वेश्चन ताबड़तोड़ सॉल्व कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कैसे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 3300 माइनस 2955, 45 फेवरेबल, नहीं 45 तो नहीं, 45 नहीं, 345 फेवरेबल। इसके बाद क्या निकालेंगे? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला अब याद तो नहीं करना पड़ रहा, यूसेज का क्लियर है। एसपी एसक्यू माइनस एक्यू, ए का अलग बी का अलग। अब आपने क्वेश्चन वैसे देखना नहीं है, आपके पास टेबल है, आप उससे कर सकते हो। तो एसपी दोनों के नोट कर लीजिए टेबल से, 20 10। एसक्यू क्या थे? 123.75 82.5। एक्चुअल क्वांटिटी थी आपकी 105 95। कितना हुआ? तो फाइनली 250 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस
एग्जाम में बस जितनी स्पीड बन जाएगी उतनी जल्दी क्वेश्चन। 8 नंबर में यही क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर में कोई ऐसा टेक्निकल नहीं, यही कुछ कई बार आया हुआ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं। कितना कितना था, 105, 95, एसपी था तुम्हारा 20, एपी था तुम्हारा 20, 9, ये तो हो गया नील, और ये हो गया 95 फेवरेबल। सो प्राइस वेरिएंस इज फाइनली 95 फेवरेबल। 345 टोटल भी आ गया। टोटल भी चेक करते रहेंगे ना, प्राइस और यूसेज का टोटल शुड बी द कॉस्ट का। बड़ू जी हो गया ना। अब ईल्ड और मिक्स एसएम तुम्हारे पास है। ईल्ड और मिक्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लेकिन अगर निकालने पे आ जाएगा तो आंसर निकाल दोगे। ईल्ड और मिक्स, ईल्ड एसपी सॉरी एसक्यू माइनस एसएम, ए का बी का, एसपी कितना है, एसपी है हमारा ए का 20, इसका 10, एसक्यू कितना था हमारा 123.75 है ना। और ये था 82.5 माइनस 120 और 80, तो ये कितना बनता है यील्ड 75, 25 फेवरेबल, 100 फेवरेबल। मिक्स एसपी एसएम माइनस एक्यू। मैंने तरीका भी बता दिया, इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा कि यूसेज का फाइनल टोटल आना चाहिए। तो कहाँ से शुरू क्या होगा, ए बी 20 10, 120 80, 105 95, 300 फेवरेबल, 150 एडवर्स, 150 फेवरेबल। हैंस यूसेज वेरिएंस शुड बी 250 फेवरेबल। अब बताइए क्लियर है। तो भाई अच्छा तो नहीं लग रहा कि होली के टाइम पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पर आप फिर भी क्वेश्चन 13 तक, क्योंकि वेडनेसडे की छुट्टी रहेगी, क्वेश्चन 13 तक मटेरियल वेरिएंस को सारा खत्म कर दीजिए। अगर मन करे स्टडी से कहीं से भी कर लीजिए, कोई बैक क्वेश्चन, हमेशा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ईल्ड और मिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बाकी सब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 13 तक के क्वेश्चन हैं वो आप करेंगे। एक बात बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, जब ये टेबल बने और आपको यहां दिख रहा है 123 और यहां है मान लीजिए 1000, तो साफ समझ में आ रहा है ये आपने गलत निकाल दिया, क्योंकि इतना वेरिएंस थोड़ी ना हो जाएगा। 1000 लगा और 123 लगना चाहिए था, तो आसपास ही होता है। मतलब टेबल बनाते हुए आंखों से दिख जाता है कि मैं लगभग सही बना रहा हूं। मान लीजिए यहां होता 105 और यहां होता आपका 1230, कि 1230 लगना चाहिए था, 105 लगा, क्या है ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यूजुअली आपको ये खुद भी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि भाई हम आसपास हैं या नहीं। अब जैसे 123 105 82 95 ये तो लगी इतने डिफरेंस हो जाते हैं। एबनॉर्मल अगर डिफरेंस है तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। ओके, फिर हो गया 13 तक के क्वेश्चन कर लीजिए।